व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6:30 बजे और मैं बहुत बार आजकल कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ जाऊँ, पर मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ और मुझे बुरा भी लगता है सुबह उठने के बाद कि मैं क्यों लेट से सोकर उठी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा जब आप ये सोचते होंगे कि मुझे सुबह उठना है और आप उठ नहीं पाते होंगे। तो इसके बाद एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार आज तो एकदम टाइम ही वेस्ट हो गया सोने में, और ऐसा लगता है कि अब पूरा दिन जो है वो भी वेस्ट हो जाएगा। और फिर हम बस ये सोचते रहते हैं कि अगर सुबह में हमने पढ़ाई नहीं करी तो पूरे दिन में भी पढ़ाई नहीं होगी, और फिर हम ऐसा भी सोचते हैं कि ठीक है नेक्स्ट डे से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बट हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सुबह लेट से भी उठ रहे हैं लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सुबह 2 घंटे लेट से भी उठ रहे हैं तो बाकी दिन के 12 घंटे हैं आपके पास, जिसको कि आप पढ़ाई करने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, जब मैं रांची में रहती थी तो मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैं सुबह 6 बजे भी सोकर उठी हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट 2 आवर्स पढ़ाई कर लेती थी, क्योंकि वहाँ पर काम करने की टेंशन नहीं थी। क्योंकि वहाँ मैं और मेरी बहन बस हम दोनों रहते थे, तो हम सुबह में फ्रूट्स खाकर भी ऐसे थोड़ा अपना काम चला लेते थे। बट यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लाइफस्टाइल भी मेरी बिल्कुल अलग है। यहाँ सुबह उठने के बाद किचन में ही जाना होता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि 1 या 2 घंटे पढ़ाई कर लिया जाए। ऐसे में कभी कभी मुझे भी लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, पर फिर मैं दूसरी तरफ ये भी सोचती हूँ कि इतनी जल्दी हमें हार नहीं माननी चाहिए और इतने में ही खुद को समेट नहीं लेना चाहिए। तो बस इसीलिए इसी इरादे के साथ मैं हर दिन पढ़ाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर सकूँ। मेरी ही तरह बहुत सारे हाउसवाइफ्स की कहानी होगी, और मुझे पता है कि बहुत सारे हाउसवाइफ शादी के बाद गिव अप कर देती हैं। मैंने खुद अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को और मेरे से जो बड़ी दी है उनको देखा है। वो भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, बट शादी होने के बाद वो मैनेज नहीं कर पाई, और उन्होंने भी बहुत कोशिश की तैयारी करने की, बट उनको टाइम नहीं मिलता था। इस वजह से उन्होंने गिव अप कर दिया। बट मैं इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी कहानी खुद लिखना चाहती हूँ और थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपनी लाइफ में हार नहीं मानना चाहती। देखते हैं कि सिचुएशंस कब तक मेरे फेवर में नहीं रहती है। कभी ना कभी तो मेरे लिए भी सिचुएशंस फेवरेबल बन जाएंगी, और कभी ना कभी तो जो मेरी मंजिल है वो मुझे मिल ही जाएगी। और मुझे पता है कि अगर आप इस चैनल को देख रही हैं तो आप भी मुझ जैसी हैं। आपके अंदर भी वो स्पार्क है कुछ करने का, कुछ अलग तरह से अपनी लाइफ जीने का। बहुत लोग कहते हैं, और या फिर हमारे समाज में बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच भी होती है कि अगर लड़के की शादी हो गई है तो बस अब इसका पढ़ाई लिखाई बंद और इसके आगे ये कुछ नहीं कर पाएगी। बट इस सोच को हमें चैलेंज करना है, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारी लड़कियां गिव अप कर देती हैं। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद भी बहुत अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाती हैं, मेहनत करती हैं और कोई ना कोई जॉब हासिल कर लेती हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आपके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो आप गिव अप कर दीजिए या फिर आप स्ट्रगल कीजिए और स्ट्रगल करने के बाद कुछ हासिल कीजिए। और मैं आपको बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में सैटिस्फाइड रहेंगी खुद से। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो स्ट्रगल है ये बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, ये बस ख़त्म ही होने वाला है। बस एक बार आपको ठानना होगा, अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी, अपने आप को डिस्कम्फर्ट करना होगा, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाना होगा। थोड़ा सा आपको अपना नींद भी त्यागना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने फूड हैबिट्स में भी चेंज लाना पड़ेगा। और जब आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करेंगी, थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ना शुरू करेंगी और कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगी, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आज मुश्किल पैदा कर रही हैं, कल ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी और आप अपने गोल तक आराम से पहुंच जाएंगी। प्रकृति भी हमारा टेस्ट लेती है, वो देखती है कि इसे मैं इतनी सारी मुश्किलें दे रही हूँ, तो यहाँ पर गिव अप करके अगर ये यहीं पर सेटल डाउन हो जा रही है तो ठीक है, फिर आपको वैसी ही लाइफ मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप स्ट्रगल करेंगी, फाइट बैक करेंगी, तो फिर वही प्रकृति कुछ दिनों के बाद आपको सपोर्ट करने लगेगी और आपके लिए काम करने लगेगी। और आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि संघर्ष जितना बड़ा होता है जीत उतनी ही बड़ी मिलती है। तो बस अपने संघर्ष को जारी रखिए, कहीं पर भी गिव अप मत कीजिए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। तो बस घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद फाइनली मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि डेली मैं नहाने के बाद पढ़ाई करती हूँ। बट आज सिचुएशन अलग है, हमारे घर में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से हमारे घर में पानी भी एकदम ख़त्म हो गया था। तो फिर पानी ही नहीं था नहाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो इससे अच्छा एक स्लॉट
पढ़ाई का स्टार्ट किया जाए और थोड़ी सी कुछ पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि पानी के इंतज़ार में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो बस मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और टाइमर ऑन करने के बाद आज मैं फ़र्स्ट स्लॉट में पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ने वाली हूँ जो मैंने बैच परचेज़ किया है वहाँ से। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो शशि शरण सर हैं ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप इनसे हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, और इनके साथ पढ़ने में बहुत मज़ा भी आ रहा था। लिटरली मैं एन्जॉय कर रही थी हिस्ट्री को। साथ साथ में मैं नोट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि नोट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सर भी बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपको बीपीएससी 7th फेज़ एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको क्या करना है कि मेरे वीडियो को देखना है, उसका नोट्स बनाना है और नोट्स को 2 बार पढ़ना है। तो बस इसी टेक्निक को मैं फॉलो करूँगी, क्योंकि अगर ये टीचर हैं तो इनको कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा। तो अभी मैं नोट्स बना रही हूँ, फिर मैं नोट्स को 2 बार पढ़ूँगी, और 2 बार पढ़ने के बाद ना ये यूट्यूब पर एक MCQ सेशन भी चलाते हैं, तो उस MCQ सेशन को भी मैं अटेंड करूँगी। जब मैं पढ़ रही थी तभी बीच में लाइट आ गया था, बट मैंने सोचा कि अब मैं बीच में उठ के नहीं जाऊंगी, और सोचा कि कम से कम एक लेक्चर तो कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो बस एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं चली जाऊंगी और बाकी काम करने के लिए। आज जो टॉपिक था हिस्ट्री का वो था कांग्रेस के अधिवेशन, और मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में 2-3 दिन लगने वाले हैं। तो आज कांग्रेस का अधिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसका नोट्स प्रिपेयर किया है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने नोट्स को एकदम नीट एंड क्लीन रखूँ, ताकि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आए। मुझे जब राइटिंग गंदी होती है तब पढ़ने का मन नहीं करता है, तो बस इसीलिए आज मैंने सारे अधिवेशन कंप्लीट कर लिए हैं और आज ही इनको लर्न भी कर लूँगी। अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर लूँगी और चली जाऊँगी फ़्रेश होने, क्योंकि खाना बनाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और उतनी गर्मी में फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। बट फिर भी आज मैंने खुद को फ़ोर्स करके पढ़ाई की है, तो बस अब टाइम हो गया है फ़्रेश होने का। और जब मैं कल कह रही थी कि हमारे एरिया में लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, तो 1-2 लोगों ने कमेंट किया था कि आपके घर में इन्वर्टर नहीं है क्या, नहीं है क्या। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके घर में इन्वर्टर होता है और नॉर्मल लाइट कटता है तो उसमें हमारा इन्वर्टर काम कर लेता है, बट जब आपके एरिया में 8 से 10 घंटे बिजली नहीं रहती है तो आपके घर का भी इन्वर्टर डाउन हो ही जाएगा। तो इसी वजह से हमारे यहाँ 2-3 दिनों से लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। हर दिन 8 से 10 घंटे लाइट कटती है तो इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाता। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। अभी नहाने के बाद मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप खाना बनाते हैं, स्पेशली अगर आप रोटियां सेकते हैं, तब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और सोचिए उतनी गर्मी से आने के बाद मैंने पढ़ाई की है, तो इसीलिए अभी फ़्रेश होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत लग जाऊँगी पढ़ाई में। सुबह के 12-4 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लूँगी और टाइमर ऑन करने के बाद मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूँगी। और सेकंड स्लॉट में आज मैं पढ़ने वाली हूँ ज्योग्राफी। और मैं आपको कह रही थी लास्ट वीडियो में कि मैं ज्योग्राफी की रिवीजन करूँगी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रिवीजन बैच से ही किया जाए। तो बैच में भी जिस टीचर ने ज्योग्राफी पढ़ाया है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तो उन्हीं से मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी। और आज मैंने ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 और 2 अटेंड किया है। तो आज का जो टॉपिक था वो था फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, और इसमें टीचर ने आधा टाइम तो इसी में निकाल दिया ये बताने में कि हमें बिहार 7th फेज़ एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, और उन सारे टॉपिक्स को लिखवाया। और उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई लेक्चर नंबर 2 में हुई। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप भी बिहार 7th फेज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है, और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा कि भारतीय मानक समय रेखा कितने महासागर से होकर गुजरता है और कौन कौन से महासागर से होकर गुजरता है। दोपहर के 2 बज गए हैं और मैंने ज्योग्राफी का सेशन अटेंड कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी कि मैंने आज कौन कौन से नोट्स बनाए हैं। अगर आपने भी ऑफिसर्स एकेडमी से बैच लिया है तो आपको ही पता होगा कि ज्योग्राफी का जो फर्स्ट और सेकंड सेशन था उसमें सर ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये यूट्यूब वाला सेशन है तो इसमें सर ज़्यादा अपने बैच का ही प्रमोशन करते रहते हैं। बट लेक्चर नंबर 3 से फिर ये सीरियस पढ़ाने लग जाएंगे।
हिस्ट्री में भी मैंने यही पैटर्न नोटिस किया था। एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि आज जब मैं हिस्ट्री का सेशन अटेंड कर रही थी तो उसमें सर ने कहा था कि उनके बैच पर 45,000 लोग लाइव देख रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि 45,000 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और मुझे ऐसे अंदाज़ा भी लग गया कि कितने सारे लोग जो हैं वो मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे थोड़ी टेंशन भी हो गई उसके बाद से। मुझे लगा कि जब इतने सारे लोग 45,000 लोग लाइव देख रहे हैं और पता नहीं कितने लोग जो होंगे वो लाइव नहीं अटेंड करते होंगे मेरे जैसे, और कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो यहाँ पर भी कंपटीशन जो है वो कम नहीं है। आप सभी बोलते रहते हैं कि पीछे का वॉल बहुत ज़्यादा आपको ब्राइट लगता है, तो इसके लिए हमने एक वॉल स्टिकर मंगाया था और हमने सोचा था कि हम इसे पीछे वॉल पर चिपका देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बस अभी मैंने उसे ऐसे ही लगा कर देखा कि ये अच्छा लगेगा भी या नहीं। तो फाइनली 1 घंटे के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। आज शाम के 3 बज गए हैं और शाम के 3 बजे तक मैंने केवल 3 घंटे की पढ़ाई की है। और ट्रस्ट मी, हाउसवाइफ्स का रूटीन ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। कभी बहुत ज़्यादा काम होता है तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती है, और कभी बहुत कम काम होता है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि मैं आज हिस्ट्री में जितना भी मैंने नोट्स बनाया है उन सबको लर्न करूँगी, तो बस अभी मैं उसे ही लर्न करने के प्रोसेस में लग गई। 1 hour later. मैंने हिस्ट्री का कांग्रेस अधिवेशन टॉपिक आधा कंप्लीट किया है, और मैं सच बता रहा हूँ बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अगर आप एक अधिवेशन को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे ना तो उसमें मतलब 5-6 फैक्ट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप 5-6 अधिवेशन भी कंप्लीट करते हैं तो नंबर ऑफ़ फैक्ट्स 50 to 60 हो जाएंगे, क्योंकि किसी में नंबर ऑफ़ फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, और उन सब को लर्न करके रखना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पहले कभी पढ़ा भी नहीं है किसी टीचर से, तो मेरा इस पे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूँगी, और टाइमर ऑफ़ करने के बाद मैथ्स पढ़ने लग जाऊँगी, क्योंकि दिन भर जीएस पढ़ने के बाद मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड के लिए रिफ़्रेशिंग होता है, और मैथ्स बनाने से मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। देखिए, मैथ्स मैंने बहुत बार बनाया अपनी लाइफ में, तो मैथ्स में मुझे कॉन्फिडेंस है, बट जीएस में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। बट हाँ, मुझे ये भी पता है कि मैं जीएस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी एग्ज़ाम तक। फाइनली हमने बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर दिया है, और इसमें मेरा बिल्कुल क्रेडिट नहीं है। ये पीछे जितना भी वॉल पे चिपकाया है ये मेरे हस्बैंड ने चिपकाया है, और उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं तो केवल पढ़ाई कर रही थी। और अब मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मैथ्स पढ़ूँगी। तो मैथ्स भी मैं सोच रही थी कि ऐप से ही पढ़ूँगी, बट ये सर बहुत स्लो पढ़ा रहे थे और बहुत ईजी लेवल का पढ़ा रहे थे, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा देर देखा, और थोड़ी देर देखने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसे क्वेश्चंस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो फाइनली मैंने क्या किया कि इसे बंद कर दिया, और बंद करने के बाद मैं मैथ्स बुक से, प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई। प्रैक्टिस बुक से भी आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही था, तो बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैं क्वेश्चंस बनाने में लग जाऊंगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि DSSB का जो मैथ्स सब्जेक्ट है, जो मैथ्स टॉपिक है, इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। अगर आप उसका लेवल मैच करेंगे ना, तो मुझे लगता था कि SSC CGL प्री का लेवल होता था, बट SSC CGL प्री के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, वो आपसे आसानी से बन जाएंगे अगर आपका मैथ्स पर अच्छा कमांड है तो। बट इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग फॉर्मेट में होते हैं, बहुत लंबे क्वेश्चंस होते हैं, और उतने लंबे क्वेश्चन को पढ़ने में ही आपका 1 से 1.5 मिनट का टाइम चला जाएगा, और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना होता है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि SSC CGL से भी मुझे लगता है कि DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैथ्स का जो पेपर है वो थोड़ा टफ होता है। और एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर है तो उसमें केवल PRT का ही क्वेश्चन नहीं है, आपका जो TGT मैथ्स है या फिर साइंस में भी कभी 1-2 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए थे। आज मैथ्स के मैंने टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व किए। एक्चुअली सॉल्व तो मुझे 50 करना था, बट मेरा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह से उठकर काम कर रही हूँ, काम के बाद पढ़ाई कर रही हूँ, फिर बीच में काम कर रही हूँ, फिर पढ़ाई कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। तो बस अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं नहीं पढ़ूँगी, अब मैं आराम करूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे शाम में दिया भी दिखाना है, फिर रात का खाना भी बनाना है, तो इसीलिए मैं खुद को और ज़्यादा थकाना नहीं चाहती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह से आज मैंने टोटल 6 घंटे की पढ़ाई की है। मेरा स्टडी चैलेंज 7 आवर्स का था, बट 1 घंटा मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, बट हाँ, कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट डे से पूरा अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।